मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हम मंगल पर कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मंगल का बहनों से, महिलाओं से, नारी से कितना गहरा संबंध है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला की ये 5वीं कड़ी है और हम चर्चा करेंगे कि जब किसी जन्म पत्रिका में किसी जातिका के पंचम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाते हैं तो क्यों वो स्त्री, वो बहन विद्रोही तेवर अपना लेती है, बगावती हो जाती है। जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, जो कुटुंब के सिद्धांत हैं, जो समाज की परिपाटी है, उन सब को दरकिनार करते हुए वो अपने निर्णय अलग से लेने का ठान लेती है। साथियों, कई बार हम ऐसे स्त्री या पुरुषों को देखते हैं जो कि विद्रोही होते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्यों ऐसा विद्रोही है। हम कई बार उस पर आपत्ति भी कर बैठते हैं, विरोध भी जताते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि इसमें कसूर इसका नहीं है। इसने जो ज़माने से अनुभव प्राप्त किए, इसके जो ग्रहों की स्थितियां हैं, वो ही इसको बगावती तेवर अपनाने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद ज़रूरी है। साथियों, यदि आप भी मंगली दोष, मंगल और मंगली दोष का उपाय क्या हो सकता है, क्या उसके कारण और निवारण होते हैं, विस्तार से यदि जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप जा करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए साथियों, एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको आसानी से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि पंचम भाव में, जो कि विद्या का, संतान का, प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है, मंगल देव यदि विराजमान हो जाए तो इसके संबंध में ज्योतिष तत्व प्रकाश ग्रंथ में एक श्लोक, एक मंत्र आया है जो कि इस प्रकार है। सुताश्रितो भूतनयः प्रसूते नारी कुपुत्राम कृपया विहीनाम कुसंगति पाप विधान रक्ताम श्रुतेन हीनाम हत बंधु वर्गाम। इसके कुछ शब्दों को हमें पकड़ना होगा। एक तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पंचम भाव में जिस बहन के मंगल विराजमान है वो पत्थर दिल होती है। दया या करुणा नाम की कोई चीज उसके दिल में नहीं होती। इसको सरसरी तौर पर मैं खारिज कर देता हूं। कारण यह है कि अनुभव में हमने ये पाया है कि वो जो पत्थर दिल हुई है वो केवल मंगल की दशा, अंतरदशा तक ये स्थिति सीमित रहेगी। दूसरा, इसमें उसका कसूर नहीं, उसके साथ जो कड़वे अनुभव हैं उन्होंने ही उसको इस प्रकार का कठोर व्यक्तित्व बना दिया है। संतान बाधा इनको निरंतर आती है। विवाह के पश्चात बहुत आसानी से ये कंसीव नहीं कर पाती। जब माँ बनने की उचित उम्र होती है, लगभग 30 वर्ष से पहले पहले, तब तक ये कंसीव नहीं कर पाते। कई बार इनको IVF का सहारा लेना पड़ता है और समय समय पर एक के बाद में एक जीवन पर्यंत इनको गलत संगत मिलती ही रहती है। ऐसे लोग इनको मिलते रहेंगे जो इनको गलत सलाह देंगे, सही सलाह कभी भी नहीं देंगे। और ये चूंकि थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसलिए ये गलत संगत वाले व्यक्ति की गलत राय भी कई बार उसकी बातों में आकर के मान लेते हैं। अब परिणाम ये होता है कि इनका स्वयं का जो परिवार है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि ना तो ये अपने दिल की बात किसी को समझा पाती हैं और ना किसी के दिल की बात ये स्पष्ट रूप से समझ पाती हैं, और गलत फहमियों के चलते फिर परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है और ये परिवार के विरुद्ध ही विद्रोह कर बैठती हैं। इनको कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं, शादी के बाद में लगभग 2 से 3 वर्ष एक कैदी के समान जीवन जीना पड़ता है और यही बेसिकली सबसे बड़ा कारण है कि इनके अंदर एक विद्रोह की भावना घर कर जाती है। पंचम भाव का जो मंगल है, ऐसे व्यक्ति अपनी भूख पर
बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको भूख लगती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पेट में आग लगी है, किसी ने आग लगा दी है, और वो त्राहिमाम करने लगता है, कुछ ना कुछ उसको तुरंत खाने को चाहिए ही चाहिए होता है। पंचम भाव का जो मंगल है वो इस बहन को कन्या संतति अधिक देता है। और अब यह है तो एक नेगेटिव पॉइंट ही कि पर निंदा में इन बहनों को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। किसी की बुराई करनी हो तो ये घंटों बैठ करके कर सकते हैं। पंचम भाव का जो मंगल है, यदि ये विद्यार्थी काल में थोड़े से अच्छे मार्गदर्शन से तैयारी करें तो इनकी सरकारी नौकरी भी आसानी से लग जाती है, और आगे फिर यदि ये राजयोग जनरेट हो जाए तो इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती चली जाती हैं। दो यहाँ पर अपवाद ज़रूर हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। यदि मंगलदेव 0 डिग्री के या अंतिम डिग्रियों जैसे कि 28-29 डिग्री के हो जाएं, तब फिर जो फल कथन हमने आज कहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यदि सूर्य के साथ युति करके मंगलदेव बैठे हैं, अर्थात मंगल यदि अस्त हो गए हैं, तब भी इस प्रकार के आपको निर्णय, इस प्रकार के फल नहीं मिलेंगे। मैं बहनों से यही आग्रह कर रहा हूं कि श्रृंखला हमारी आगे से आगे ये जारी है। आपसे हम स्नेह की आकांक्षा करते हैं, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मंगल जहां कहीं भी हो वो आपके लिए मंगलकारी साबित हो। तो आइए साथियों, अब आज का कमेंट। आज हमने कमेंट शामिल किया है भावना राठौड़ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वापी, गुजरात से। भावना जी, आपने पूछा है कि आपको नौकरी करना चाहिए या फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। भावना जी, आपकी जन्म पत्रिका नौकरी के बजाय व्यापार के लिए ज़्यादा सूटेबल है। आपकी जन्म पत्रिका में दशमेश स्वयं गुरुदेव बनते हैं, और स्वयं वो केंद्र में ही विराजमान है। आपको एजुकेशन से संबंधित, कंसल्टेंसी से संबंधित या किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्य अवश्य ही कर लेने चाहिए। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगल की, तो हमने आज किस भाव में मंगल होने की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।